इन 50,000 रुपये से बहन की शादी का मैरिज होम बुक हो जाएगा, क्योंकि लड़के वालों ने कहा था बिना मैरिज होम बुक किए शादी नहीं करेंगे। तो ये 50,000 रुपये से मैरिज होम भी बुक हो जाएगा और शादी भी हो जाएगी, क्योंकि एक भाई अपनी बहन की शादी के लिए तो सब कुछ करता है ना। और हाँ, इससे ये भी अच्छा रहेगा कि समाज में भी हो जाएगा कि हाँ भाई, एक भाई ने बहुत अच्छी शादी करी थी अपनी बहन की। 50,000 रुपये की कीमत हमारे लिए बहुत है। अब भैया से तो मांग लिए हमने, ब्याज टाइम टू टाइम भर ही देंगे। जल्दी से बुक कर देते हैं। ये क्या? तो 500 रुपए की लगभग 50,000 रुपए की गड्डी है, लेकिन ये साइकिल वाले के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? जरूर उस साइकिल वाले ने ना चोरी करे होंगे। अरे तभी तो इन जैसे गरीब लोगों के पास इतने सारे पैसे हैं, वरना इसकी कहाँ औकात होगी इतने सारे पैसों की। चलो कोई बात नहीं, अब ये पैसे मुझे मिल ही गए हैं तो ये पैसे मैं ही रख लेती हूँ। अरे इतने सारे पैसों की ना मेरी ढेर सारी शॉपिंग, और आज रात तो अच्छे से पार्टी भी बन जाएगी मेरी। हाँ, और वैसे भी उसने करे होंगे चोरी, मैं क्यों दूंगा उसको वापस? वैसे भी उसकी हराम की कमाई होगी। चलो, और वैसे भी अभी भगवान जी ने मुझे दी तो वहीं रख लेते अपनी किस्मत समझ के। अबे कहाँ है तू सुबह से? अबे इतना पैसा कहाँ से आया तेरे पे? अरे यार मैं बताती हूँ। अरे मेरे सामने ना एक साइकिल में गरीब आदमी जा रहा था और उसकी जेब में से ये 50,000 रुपए की गड्डी नीचे गिर गई और मैंने उठा ली। और देखना आज क्या किस्मत लेके उठी हूँ मैं। मुझे क्या पता था सुबह सुबह 50,000 रुपए मिल जाएंगे, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा, अरे जैसे गरीब लोगों के पास ये 50,000 रुपए आते कहाँ से है यार? सही कह रही है यार, लेकिन तू भी किस्मत की एकदम धनी ही है। हमें तो आज तक पैसा वैसे नहीं मिलता, मुश्किल से कभी 10-20 रुपए पड़े मिल गए होंगे, लेकिन तुझे 50,000 की पूरी गड्डी मिली है ना? अरे मैं क्या सोच रही हूँ, अब कल ना ढेर सारी शॉपिंग कर कर आती हूँ और रात को फिर क्लब चलेंगे। तो तू मेरे को क्लब लेके चलेगी ना? अरे ऑफ कोर्स यार, लेकर चलूंगी। तो टेंशन क्यों कर रहा है? अब तो 50,000 रुपए मेरे पास, अच्छे से उड़ाऊंगी। सही है यार, तेरे को रोज 50-50 हजार की गड्डियां मिले, रोज ऐसे साइकिल वालों की गड्डियां गिरे। सही है, चल फिर चलेंगे हैं। हाँ चल, मैं मिलती हूँ तुझे कल, ठीक है? चल। हाँ, फार्म हाउस पे ही आ गया मैं। अरे अब नहीं आऊंगा, शाम को आऊंगा। भैया ठीक है। हाँ ओ भैया, मैरिज होम बुकिंग के लिए आपसे बात हुई थी, आपने कहा था 50,000 रुपये लेके आ जाना, वही लाए हैं। अच्छा, वो सेक्टर 1 वाला। हाँ भैया। हाँ वो तो कर दूंगा बुक तेरा 50,000 रुपए में। ला 50,000 रुपए और डेट बता दे। हाँ दे देते हैं भैया। उसमें खाना भी है भैया? अबे कैसी बात कर रहा है तू, पागल वागल हो गया क्या? 50,000 रुपए में खून और खाना और टेंट देता है? खाना तुम्हारा खुद का रहेगा, बस फार्म हाउस की कीमत 50,000 रुपए है। अच्छा। हाँ तो वही, हम 50,000 रुपये बहुत मुश्किल से किसी से मांग के ब्याज पे लाए हैं, अभी दे देते हैं आप। दे दे। भैया 50,000 रुपये कहाँ गए? अभी तो हम भैया लेके आए हैं और हाथ में था, हमारे जेब में रखे हम। 50,000 रुपये कहाँ गए? अबे लाया भी है या ऐसी ड्रामे कर रहा है? इतना बड़ा हो गया तू पैसे गिराएगा क्या? नहीं भैया, लाए थे हम। आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? हमें अपनी बहन की शादी करनी है और इतने सस्ते में आप मैरिज होम कर रहे हो, हम आपसे झूठ थोड़ी बोलेंगे। हम पैसा लेके आए थे, लेकिन जेब में मिल ही नहीं रहा। हमें लग रहा है कहीं रास्ते में गिर गए 50,000 रुपये। भैया बड़ी मुश्किल से हम ब्याज से पैसे लेके आए थे, हमारे 50,000 कहीं गिर गए। अबे ओए देख, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मुझे चलाने की कोशिश मत कर। तू 50,000 लाया नहीं होगा, मुझे सोच रहा है कि गरीब बन के दिखाऊंगा तो फार्म हाउस फ्री में बुक कर दूंगा। तेरे जैसे ना 36 आते हैं डेली फार्म हाउस बुक करने के लिए, सबको खैरात में थोड़ी बट रहा है। और नहीं है पैसे ना तो कहीं टेंट रोड पे लगा दे, तेरी बहन की शादी हो जाएगी। यहाँ बन के दिखा रहा है कि पैसे मेरे गिर गए। तू इतना बड़ा रईस आदमी नहीं है जो 50,000 रुपए रोडों पे गिराता फिरेगा। और इतनी मुश्किल से तू पैसे लाया था तो उन्हें संभाल के नहीं रख सकता था? वो पैसे गिर गए, मुझे चलाने की कोशिश कर रहा है क्या? जब पैसे हो ना तब आइए फार्म हाउस बुक करवाने के लिए। हम अब एक काम करते हैं, जहाँ से आए एक बार ढूंढ के आते हैं, जहाँ हमने जेब में रखे थे, क्या पता वहीं गिर गए हो। हम भैया कैसे भी करके लाते हैं 50,000 रुपये। हाँ ठीक है, जब पैसे हो ना तो आ जाइयो, और शाम तक का टाइम है, नहीं आया तो किसी और का बुक कर दूंगा मैं। ठीक है भैया।
आया बड़ा मुझे चलाने वाला। अबे हम भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हमें भी पता है कि कौन चला रहा है हमें और कौन असलियत बता रहा है। ये गरीबों पे ना विश्वास ही नहीं करना चाहिए। एक बार वहीं चल के देख लेते हैं, क्या पता वहीं गिर गए हो। ये तो वही था ना जिसके रास्ते में पैसे गिर गए थे, लेकिन ये भैया के पास क्यों आया? पूछती हूँ भैया से। और भैया कैसे हो? अरे काव्या, तू यहाँ क्या कर रही है? अरे भैया वो ना मैं अपने दोस्त के यहाँ गई थी, तो आप मुझे रास्ते में ही दिख गए घर आते हुए, तो मैंने सोचा आपसे मिल लूँ। भैया ये साइकिल वाला कौन था अभी जो आपसे मिल के गया? अरे हमारा कोई नहीं है, वो हमारा सेक्टर 1 वाला फार्म हाउस नहीं है, हाँ हाँ। वो बुक करना आया था अपनी बहन की शादी के लिए। अब बोल रहा है कि मैं 50,000 रुपये ब्याज पे लेके आया था, मेरे पैसे बीच में गिर गए। अब पता नहीं गिर गए, सच बोल रहा झूठ बोल रहा मुझे तो पता नहीं है, लेकिन बोल रहा था वो फार्म हाउस बुक कर लो। ये सोच रहा है मेरे को चलाने के लिए कि अगर मैं इसको सामने रो वो के दिखा दूंगा तो क्या पता फार्म हाउस फ्री में बुक कर दे। लेकिन इसे पता नहीं हम कितनी तेज आदमी डेली के फार्म हाउस बुक करने वाले हैं। ये बन के दिखा रहा मुझे। पैसे गिर गए? पैसे तो नहीं गिरे होंगे, लेकिन भैया मुझे क्या लगता है, देखने में तो सीधा साधा था। बहन की शादी करनी है तो कहीं ना कहीं से तो लाकर दे देगा। आप थोड़ा टाइम दे देना उसे, लाकर दे देगा वो, लगता है मुझे। हाँ मैंने उसे शाम तक का टाइम दे दिया, अगर लेके आ जाएगा तो बुक कर दूंगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। बाकी चला घर चलते हैं। भैया आप जाओ ना, वो मुझे ना मेरी दोस्त के घर जाना था पढ़ाई करने, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। ठीक है, मैं आपसे रात को मिलती हूँ। चल ठीक है, चली जा। हाँ। क्या वो बंदा अपनी बहन की शादी के लिए पैसे ब्याज पर लेकर आया था और मुझे लग रहा था कि वो आदमी चोर है? हे भगवान, अभी मैं कितना बड़ा पाप करने को जा रही थी। मैं उस बेचारे के पैसे मारने वाली थी। मुझे नहीं पता था कि वो बेचारा पैसे ब्याज पर अपनी बहन की शादी के लिए इतना कुछ कर रहा है, और मैं कितनी बुद्धू हूँ, उसको गलत समझ रही थी। और भैया ने कहा कि वो शायद अपने पैसे ना ढूंढने के लिए गया है, तो मैं काम करती हूँ उधर ही चली जाती हूँ। वो बेचारा ना मुझे उधर ही मिलेगा, अपने पैसे ढूंढ रहा होगा बहन की शादी के लिए, उसको वापस कर देती हूँ। अब भगवान जी थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना बड़ा पाप करने से बचा लिया, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। उसको जल्दी से ढूंढती हूँ, इससे पहले वो चला जाए। अरे पैसे तो यहीं गिरे थे, यहाँ तो कहीं पैसे नहीं दिखाई दे रहे। यहीं तो हमने जेब में डाले थे पैसे, ऐसे कहाँ चले गए? अबे भाई क्या हो गया, कैसे परेशान हो रहा है? अरे भैया जी, बहन की शादी के लिए 50,000 रुपये ब्याज पे लाए थे और हमने जेब में रखे, और हमें लग रहा है कि कहीं गिर गए वो पैसे। हम यही ढूंढ रहे हैं पर पैसे मिल नहीं रहे। अबे भाई सुन, गिरे हुए चीज कोई कभी मिलती नहीं है, ठीक है ना? अब जिसको मिली होगी वो तुझे कोई वापसी थोड़ी करेगा। अब अगर तुझे मिल जाए ना तो भगवान का शुक्र ही समझियो, ठीक है मेरे भाई? चलता हूँ मैं, परेशान मत हो, मिल जाएगा वैसे। कैसे परेशान ना हुए भैया। अब अगर मैरिज होम बुक नहीं हो पाएगा तो बहन की शादी टूट जाएगी, और कौन ही अब दोबारा ब्याज पे पैसा देगा, इतनी मुश्किल से मिला था। भाई साहब, हाँ मैडम जी। आपके क्या यहाँ पैसे गिरे थे क्या? हाँ हाँ मैडम जी, हम यहाँ पैसे ढूंढ रहे हैं, हमारे 50,000 रुपये गिर गए। आपको मिले होंगे ना मैडम जी, आप हमारे पैसे दे दो मैडम जी, हमारी बहन की शादी के पैसे अगर आपको मिले हो तो दे दो। हाँ हाँ भैया, मुझे मिले थे। एक मिनट, यही है ना आपके पैसे? मैडम जी, हमने तो सोचा भी नहीं था कि गिरने के बाद हमारे पैसे हमें वापस मिलेंगे, पर भगवान बहुत दयालु है। हमेशा ना बंदे का बस वो सोचता है कि ये गलत काम तो नहीं करेगा पैसे के लिए, और देखो हमने कुछ गलत सोचा नहीं अपने मन में, हमारे पैसे हमारे पास आ गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। कोई बात नहीं भैया, लेकिन मुझे ना आपको एक बात बतानी है। वो क्या है ना, ये पैसे देखकर ना मेरी भी नीयत ना खराब हो गई थी। पहले मैंने सोचा कि शायद ना आपने ज़रूर चोरी करे होंगे, क्योंकि आप जैसे लोगों के पास इतने सारे पैसे कैसे आ सकते हैं, और मैं लालच में आ गई थी।
तो मैंने सोचा था कि इस 50,000 रुपए के नहीं मैं ढेर सारी शॉपिंग करूंगी, पार्टी करूंगी, क्लबिंग करूंगी। लेकिन भैया अभी आप थोड़ी देर पहले जिस आदमी के पास गए थे ना, वो मेरे भाई हैं। उन्होंने मुझे बताया कि आप मैरिज हॉल बुक करना चाहते हैं अपनी बहन की शादी के लिए। और भैया तब मुझे पता चला कि आपने ये पैसे अपनी बहन की शादी के लिए ब्याज पे लिए हैं और मैं आपके पैसे मारने वाली थी। और भैया ये तो अच्छा हुआ मुझे पता चल गया, वरना शायद मैं आपको पैसे भी नहीं लौटाती। तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। हाँ, मैंने आपको पैसे लौटा दिए, लेकिन अगर मुझे वो सच पता नहीं चलता तो मैं शायद कभी लौटाती भी नहीं और आपके पैसे मार लेती। मुझे माफ़ कर दीजिए भैया, आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैडम जी, इतने बड़े आदमी की बहन होके आप ये 50,000 रुपये मारने की सोच रहे थे। हाँ, माना कि गरीब आदमी का पास इतना पैसा नहीं आता, पर जब उसके घर में शादी या घर बनता है या कोई बड़ा काम होता है ना, तभी उसके पास इतने पैसे वो जोड़ता है। और आपने ये सोच लिया कि चुरा के लाया होगा। मैडम जी, हर कोई गरीब आदमी चोर नहीं होता। इन पैसों से हमारी बहन की शादी होनी थी और ये पैसे आपने दे दिए। खैर कोई बात नहीं मैडम जी, आपसे गलती तो हुई, पर आपने उस गलती को सुधार तो लिया। कोई बात नहीं मैडम जी, गलती तो इंसान से ही होती है, पर उस गलती को जो सुधार ले वही एक असली इंसान होता है ना। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है मैडम जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें दे दिए पैसे। जी भैया, मैं भी चाहती हूँ कि आपकी बहन की शादी ना एकदम धूमधाम से हो और आगे से कभी ऐसा नहीं होगा और मैं कभी ऐसा होने भी नहीं दूंगी अगर मेरे आसपास भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और आप मैरिज हॉल की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं ना भैया से बात कर लूँगी। इसी 50,000 रुपये में ना मैं मैरिज हॉल साथ में साथ आपको खाना भी मुफ्त करवा कर दे दूँगी। मैडम जी, इन पैसों में मेरी बहन की शादी का हॉल और खाना दोनों बुक हो जाएगा। आपका बहुत बहुत एहसान मैडम जी। अब तो ये सही कहा जाएगा ना कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। वरना हम सोच रहे थे कि 50,000 तो ब्याज पे ले लिए, पर खाने का कैसे करेंगे, पर आपने इन्हीं पैसों में खाना भी कर दिया। हम आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अपनी बहन की शादी धूमधाम से करवाना। ठीक है मैडम जी, और शादी में आप जरूर आना। जी। सही कहा है, भगवान जो भी करता है ना अच्छे के लिए ही करता है।